हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेम ऑन। तो वीडियो की जो शुरुआत है वो जैसे करेंगे कि टीम इंडिया के 5 हीरो पाकिस्तान को बनाया जीरो। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे ये कौन से 5 हीरो हैं, क्योंकि नाम तो हम बुमराह का ही सुन रहे हैं। उसके बाद ऋषभ पंत की बात कर सकते हैं, लेकिन बाकी के खिलाड़ी कौन है जिन्होंने पाकिस्तान को जीरो बनाया। तो एक एक करके सारी चीजों पर बात करेंगे, एक एक खिलाड़ी के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उसका इस जीत में। तो शुरू करते हैं जसप्रीत बुमराह के साथ, दी ओनली वन मैन, द बूम बूम, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी की है वहां पर उन्होंने कमर तोड़ कर रख दी पाकिस्तान की। तो अगर बात करते हैं बुम बुम बुमराह की, जो कि मैन ऑफ द मैच भी थे, तो 4 ओवर सिर्फ 14 रन और 3 बड़े विकेट, मतलब पूरी तरीके से कमर तोड़ कर रख दी। और जो अपना पहला ओवर डालने आते वहीं पर पहला विकेट चटका जाते, लेकिन शिवम दुबे ने कैच छोड़ दिया। चलिए, जो बीत गए बात गई, लेकिन बुमराह फिर आते हैं, बुमराह फिर छाते हैं और पाकिस्तानी की भैया बूंदियां उड़ा देते हैं। अब इसके बाद दूसरे खिलाड़ी ऋषभ पंत, हम सभी को पता है कि जब बैटिंग कर रहे थे कुछ हाफ चांसेस उनके ड्रॉप हुए, कुछ सारी चीजें हुई, पर आपको देखना होगा वो पिच कैसी थी, आपको चांसेस लेने पड़ेंगे। यहाँ उन्होंने चांसेस लिए, 31 गेंदे 42 रन, टीम इंडिया बनाती है 119 रन। तो वो सारी की सारी चीजें रहती हैं और यही रीजन रहता है कि मतलब 119 में अगर आप ऋषभ पंत को देखेंगे 42 बनाते हैं 31 गेंदों पर वो भी। और ऑन दी अदर हैंड अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो वो कुछ 31 रन बनाते हैं, 34 रन बनाते हैं मोहम्मद रिजवान, और 40 से ऊपर गेंदे ले लेते हैं, जबकि ऋषभ पंत 31 गेंदों पर 42 बनाते हैं, जो कि बहुत क्रूशियल रन थे उस पिच के लिहाज से। और उनके ही रन थे जहां पर टीम इंडिया पहुंच पाया, नहीं तो जिस तरह से कोलैप्स हुआ तो 100 के अंदर भी ऑल आउट हो सकता था। और ऋषभ पंत ही थे जहां जब वो खेल रहे थे 10 ओवर तक का, तो लग रहा था ये टीम बनाएगी जाके 160-65। लेकिन जब वो आउट होते हैं तो फिर चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। साथ में 3 कैच लेते हैं, क्रूशियल जबरदस्त कैच लेते हैं। इसी के लिए उनको बेस्ट फील्डर का अवार्ड भी दिया जाता है। अब इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे प्लेयर की तरफ, और वो है हमारे बापू अक्षर पटेल। जी हाँ, अक्षर पटेल, जिनको लोग बहुत एडमायर नहीं करते कि अक्षर पटेल का कंट्रीब्यूशन नहीं लग रहा है उनको ज्यादा, लेकिन अक्षर पटेल जब पार्टनरशिप लगाते हैं ऋषभ पंत के साथ, 18 गेंदे 20 रन, और वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर रहते हैं टीम इंडिया के। तो वो चीज तो रहती है। और उसके बाद जब गेंदबाजी में आते हैं, पहले ओवर में ही पहली बॉल पर विकेट ले जाते हैं अपनी, और बाद में जब सारे फास्ट बॉलर्स के ओवर बचे होते हैं वहां पर सिर्फ अक्षर का एक ओवर होता है, और अक्षर आते हैं वहां पर सिर्फ 2 रन देकर चले जाते हैं, सिर्फ खुद और कीपर को खिला रहे होते हैं, मतलब बॉल टच तक नहीं होने दे रहे हैं पाकिस्तानी बल्लेबाजों से, और वहां पर ही मैच फंसना शुरू हो जाता है और टीम इंडिया भारी पड़ने लगती है। तो ये हो गया 3। अब चौथे हैं हमारे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या की बात करें, 4 ओवर 24 रन, 2 क्रूशियल विकेट। हालांकि बल्ले से रन नहीं आए, लेकिन जिस टाइम पर वो विकेट निकाले, जिस तरह से गेंदबाजी की, वो मैग्निफिसेंट था, वो ब्रिलियंट था। आईपीएल के बाद जिस तरह से कमबैक किया है, वो काबिल तारीफ है हार्दिक पांड्या के लिए। अब 5वें हैं मोहम्मद सिराज, जिनको शायद कोई नाम नहीं ले रहा है, लेकिन मोहम्मद सिराज को जब हम देखेंगे 4 ओवर सिर्फ 19 रन, भले ही विकेट कोई नहीं मिला, लेकिन आप रन बॉल को जब डिफेंड कर रहे हो तो आपको देखना होगा कि किस तरह से चीजें चल रही है। कि आपने 5 बॉलें बचाई, आपने 24 बॉलों में 19 दिए, 5 बॉलें एक्स्ट्रा कर दी। बुमराह ने 24 के ऊपर 14 दिए, 10 बॉलें एक्स्ट्रा कर दी। तो इसी तरह से इस छोटे टारगेट में प्रेशर बढ़ता है अपोनेंट टीम पर। तो यही कुछ रहा। ये 5 खिलाड़ी थे जिन्होंने पाकिस्तान की बखियां उछल कर रख दी और उनको बना दिया जीरो, खुद बन गए हीरो। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान यहाँ से बाहर है, या फिर कोई चांस बचा है, अभी भी आ सकते हैं? जो भी लगता है जल्दी कमेंट करके बताइए।